तो फ्रेंड्स ये है मॉर्निंग टाइम और हम निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग क्या बोलेंगे, वैसे हम निकले हैं यात्रा के लिए। जो भी हमें सामान चाहिए या फिर वहाँ हमें जो चढ़ाना है, माता का चोला या छतर जो भी है, वो हमने यहाँ पास की शॉप से लिया है। ये वो शॉप है जहाँ से हमने वो सब सामान लिया है। तो अब भूख भी लगी है तो कुछ खाने के लिए, बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं खाने में। हम वेटिंग पे हैं कि कब खाना आएगा और कब हम खाएंगे। खाना होते ही जैसे हम बाहर निकले वैसे एक पान वाले शॉप पे भाभी की नज़र पड़ गई और वो चाहती थी कि वो खाएं। देखो भाई, ये पान खा रहे हैं कॉटन फोर के। लो। गौर से देखो इस लेडीज़ को, ये खाती है पान। और मुझे भी खाने को कहा गया। वैसे ये जो भी पान है ये मीठा पान है, इससे कोई नुकसान नहीं है, तो हमने खा लिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी देर में हम रेडी होके निकलेंगे यात्रा के लिए। वैसे अभी 12 बज रहे, इतनी ज़्यादा धूप है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम शाम के 4 बजे या 5 बजे निकलेंगे। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी यात्रा के लिए निकल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे यात्रा पैदल ही करते हैं, वैसे तो कुछ लोग दंडवत करते हुए भी जाते हैं। अदरवाइज़ ऑटो हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ऑटो जो है पर सवारी भी लेके जाते हैं शेयरिंग में, या फिर अपना अकेले अकेले लेके जाओगे तो 250 रुपये ये लोग बोलते हैं। वैसे पर पैसेंजर ये 50 रुपीज़ लेते हैं और हम उनमें से आते हैं जो कि ऑटो से ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग पैदल नहीं जा सकते हैं। ऊपर ऊंचे में भवन है जहाँ हमें जाना है। वैसे यात्रा के लिए हमें यात्रा पर्ची भी चाहिए होती है, जो कि हम ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं या फिर यहाँ पे काउंटर है वहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो चलो हमारी यात्रा शुरू हो गई है। अब हम लोग तो आ चुके हैं, पहले वेटिंग कर रहे हैं जो हमारे साथ हैं उनके लिए। यहाँ से भवन का रास्ता है और यहाँ से घोड़े के लिए भी आप यहीं से ले सकते हैं, घोड़ा या बग्गी जो भी आपको चाहिए। चलो जी, अब यात्रा शुरू हो गई है। मैंने माता जी की चुन्नी भी बांध ली है। चलो 1 2 3 स्टार्ट। ये बच्चा जो इतना आगे आ चुका है यही आगे रहने वाला भी है। हम तो चल के थक चुके हैं, अब थोड़ा सा खाना चाहिए हमें, कुछ भी हल्का फुल्का सा, फिर हम कैरी ऑन रहेंगे। चलो जी, और वो सबसे पीछे मैं हूँ। मैं बहुत धीरे चल रही हूँ क्योंकि मुझे चलने में बहुत दिक्कत है, तो मैं धीरे धीरे चल के ही जाऊँगी आराम आराम से। वैसे तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं चल पाऊँगी, बट मैंने कोशिश किया और मैं चल रही हूँ। कहाँ तक ये नहीं पता। देखिए ऐसे ओल्ड एज के लिए पालकी भी यहाँ पे मिल जाती है, बहुत इजी अवेलेबल है। अब तो आने वाले टाइम में कुछ रोपवे वगैरह भी की हो सकता है स्टार्ट हो जाए नीचे से, तो और अच्छा है। अब ये ढोल वाले भैया चाहते हैं कि हम लोग डांस करें, बट हमारे पैरों में तो दर्द शुरू हो चुका है, इसलिए हम डांस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी इन भैया को हमने जो भी देना था पैसे वगैरह दे के नमस्ते करके आ चुके हैं। अब कुछ लोग चाहते हैं वो शॉर्टकट लेके जीनों से जाएं, बट मैं नहीं जाऊंगी, मैं सीधा वॉक करूंगी। ये बहुत सारे ढोल वाले भैया जो है मिलते रहते हैं रास्ते में, बट अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों के लिए एंजॉयमेंट भी हो जाता है। इतना चल चल के थक गए तो थोड़ा सा वैसे आगे से हम जो रास्ता लेंगे वो हिमकोटी वाला रास्ता है, जहाँ से घोड़ों का रास्ता अलग हो जाता है और जो पैदल यात्री होते हैं उनका अलग हो जाता है, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। उससे मैं घोड़े का भी कोई डर नहीं है। ऐसे घोड़ों के चलते में साइड होकर चलना पड़ता है और थोड़ा सा डर भी रहता है। और अभी मैं कहाँ हूँ मुझे पता नहीं है, मैं तो लगता है सबसे लास्ट में ही हूँ।
तो काफ़ी ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ से नीचे कटरा का नज़ारा कुछ और है और यहाँ से भवन भी उतना ही है जितना हम आ चुके हैं। यह है कटरा पूरा और यहाँ से ये भवन है जहाँ हमें जाना है। काफ़ी दूर है मंजिल बट जाना तो है ही। अब ये वो रास्ता है जहाँ पे हिमकोटी का जो नया रास्ता है, यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा आराम करेंगे। अब हम आ चुके हैं इस टाइम पे अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी में इतना ज़्यादा रश है कि हम आज तो यहाँ दर्शन नहीं करेंगे, तो इसलिए सोचते हैं कि चलते चलते हैं किसी भवन तक पहुँच जाएंगे तो अच्छा है। इस नज़ारे को देखने के बाद अपने पैरों को दर्द का कुछ पता नहीं चलता। और ये हमारा घर में सबसे एनर्जेटिक बच्चा है जो सबसे आगे है और इसे कोई पीछे कर भी नहीं सकता। कितने भी थके हुए लेकिन इनको हाय हाय करना ज़रूरी है। हाय। मैं सबसे लास्ट में बस चल रही हूँ। 2-4 धक्के भी लगाए गए हैं मुझे। धक्का मारने के बाद ही मैं चलती हूँ। चलो जी, फाइनली अब हम हिमकोटी जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे जैसे श्राइन बोर्ड के अंडर में आता है, यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ का डोसा बहुत ही फेमस है बट हमने नहीं खाया। और यहाँ से ये नीचे कटरा है जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और ये चंदा मामा जो कि आधे हैं बट ब्यूटीफुल। अब हमें किसी ने बताया यहाँ से भवन सिर्फ 2 किलोमीटर है, तो हम रुके हुए हैं। और अब नेक्स्ट डे हम लोग उठेंगे, यहाँ वेट करने के बाद फिर नहा धो के दर्शन करेंगे भवन का। और जो ऊपर धर्मशाला है, ये ऊपर धर्मशाला में हम ऊपर छत पे हैं, वहाँ से देखिए सारा नज़ारा कुछ और है। और नीचे ये जो रश है ये नहाने धोने के लिए है और कुछ ज़्यादा ही रश है। जैसे आप सामने देख रहे हैं वो रोपवे है, वहाँ से चढ़ाई, वहाँ से ये रोपवे लेके हम भैरव बाबा तक जाएंगे क्योंकि वहाँ से ऊपर चढ़ाई करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। एक दिन तो हमारा बीत चुका है। अब हम चाहते हैं कि आज हम रात तक कब अपने होटल वापस पहुँचे, तो हम वेटिंग कर रहे हैं लाइन में लगने की, क्योंकि हमारा आधी फैमिली जो है आधी लाइन में लगी हुई है। क्योंकि यहाँ पे लॉकर में कोई इतना ज़्यादा रश है कि कोई जगह ही नहीं है सामान रखने का। हम लोग आधे लोग यहाँ वेट कर रहे हैं और आधों को भेज दिया है दर्शन के लिए। करीब 2.5 घंटे के बाद उनका नंबर आया और फिर हमारा। चलो फाइनली इतने लंबे वेट के बाद हमारा नंबर आ ही गया और हमें माता के दर्शन हुए और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। इतना ज़्यादा रश था उसके बावजूद भी हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमने रोपवे के लिए आधे को लाइन पे लगा दिया है। चलो फाइनली अब हमारे दर्शन हो चुके हैं और रोपवे में भी हमें 2 से 2.5 घंटे वेटिंग करना पड़ा। फाइनली अब हमारा नंबर आ गया और अब हम ऊपर सीधा जाएंगे भैरव बाबा पे। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक बार में कम से कम 30 से 35 लोगों को ले आया जाता है और उसका चार्जेस अफोर्डेबल है और अप डाउन का 100 रुपीज़ है। हमने सोचा हम जाएंगे और वहीं से पैदल होते हुए सीधा निकल जाएंगे, यहाँ को वापस नहीं आएंगे। हमने 100 रुपीज़ पे किए हैं बट 50 रुपीज़ का लॉस है। और रोपवे से उतरने के बाद भी हमें थोड़ा तो चलना पड़ा, खाते पीते गए। फाइनली हम आ गए हैं। ये भैरव बाबा का मंदिर है और रश बहुत ही ज़्यादा है। हम लाइन में हैं। यहाँ भी हमें 15-20 मिनट की लाइनिंग लगानी पड़ी। भैरव बाबा को देखने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड ही मिले, बट ठीक है, दर्शन हो गए हैं। जैसे हमें माता के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, इतने रश में हमें माता के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे, ठीक वैसे ही भैरव बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। और ये सबसे टॉप पे है भैरव बाबा का मंदिर, तो यहाँ का व्यू कुछ और ही है। अब इतना अच्छा व्यू और हम एक फ़ोटो ना ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो भैरव बाबा का मंदिर है।
चलो ये फ़ोटो का टाइम है हमारा। अब हम जाते हैं वापसी। अब इसके बाद हम वेट करेंगे सांझी छत पे, थोड़ा वहाँ पे रेस्ट किया जाएगा। अभी हम थोड़ा आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे एक ये नोटिस लगा हुआ है कि यहाँ बैठें और यहाँ का लुत्फ़ उठाएं। तो हमारे घर का बच्चा बहुत ही अच्छा है जो यहाँ बैठा और यहाँ के जो व्यू है उसका लुत्फ़ उठाया जा रहा है। फाइनली सांझी छत पे पहुँच गए हैं। यहाँ पहुँच के भी कुछ पिक्चर्स तो होनी ज़रूरी है। तो है इज़ मी। और वैसे हमने यहाँ पे कुछ आइसक्रीम्स वगैरह खाई हैं, थोड़ा सा रेस्ट किया है। अब हम आगे चलेंगे। अब हम पहुँच तो गए हैं, आपके अर्धकुंवारी पे पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पे इतना रश है कि मुझे नहीं लगता कि हम दर्शन कर पाएंगे। पहले ही यहाँ पे 36 घंटे की वेटिंग थी और हमारा नंबर 610 था। अभी 500 नंबर चल रहा है, तो हमने सोचा है कि हम सीधा वापस जाएंगे। आज यहाँ पे गर्भजूर में नहीं जा पाएंगे। वैसे हमने वापसी में अपना जो टिकट है एक भैया को दे दिया था, वो नीचे ही हमें मिले थे। उनसे हमने बोला अगर आप जाओगे तो दर्शन करोगे तो रिटर्न में आपका नंबर आ सकता है। तो अब हम तो चले उतरते हुए। हमने उतरने के लिए हमने शॉर्टकट लिया है, क्योंकि उतरना थोड़ा इजी है जहाँ तक मुझे लगता है। तो हमने शॉर्टकट लिया है। सीढ़ियों से आते आते हमने यहाँ पे एक 621 सीढ़ी हैं जिनको हमने लंबा रास्ता हमने उससे काट लिया है। तो अब हम चलते हैं। इसके बाद इनकी बाय बाय टाटा हो रही है, लेकिन इसके बाद ये लोग घोड़े से जाएंगे और हमने सोचा है कि हम चाहे रात को पहुँचे लेकिन हम पैदल ही जाएंगे। अब मैं वीडियो बंद करती हूँ। ये हम पहुंच गए हैं, अब अपने होटल जा रहे हैं। अब कल का वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगी, जिसमें हमने कल आसपास में शिवखोड़ी तक जाने के लिए जो भी आसपास में मंदिर हैं वो कवर किए हैं। तो उसको मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। तब तक के लिए जय माता दी।